हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। मेरे पास कमेंट्स आया था फरजान खान खतरा, ट्रेवर खान खतरा, मुरसलीन खतरा, उवैद खान दिल्ली, उनके अलावा राजू राजपूत मरिया बहास। पाकिस्तान को पाकिस्तान की मांद में, मान जानते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तान की मांद में, उसके पाले में, उसके घर पे, उसके फैंसों के सामने, उसके दर्शकों के सामने, उसके चाहने वालों के सामने, उसके ग्राउंड पे, उसकी पिच पे, उसकी आबो हवा में, उसकी कंडीशन में, उसके माहौल में, उसकी सिलेक्शन कमेटी के सामने, उसकी मैनेजमेंट कमेटी के सामने, उनके कोच के सामने बुरी तरह से मात दी बांग्लादेश ने। बुरी तरह से आया, बुरी तरह से हराया। पैरों के नहीं, घुटनों के नहीं, कमर के नहीं, सर के नहीं, खड़े से ही गिर पड़े और 10 विकेट से बहुत ही करारी मात दी। बांग्लादेश जैसी टीम ने अब पाकिस्तान के दर्शक, पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के चाहने वाले सारे उनसे बहुत ही बुरी तरह से नाराज। वो उनसे अब परेशान हो गए हैं। हो सकता है वो पाकिस्तान को छोड़ के किसी और टीम को पसंद करने लगे। और मेरे पास जो कमेंट्स आए थे वो आपको मैंने बता दिए। और लोगों ने पूछा था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम ऐसा खेल दिखा रही है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दबाव में, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में, भंवर में फंसी हुई है। और पहले टेस्ट मैच का जो 5वां और आखिरी दिन था, मैंने कल बताया था, मेरी बात बिल्कुल सही, मैंने कहा था जो आखिरी दिन है वो बहुत ही मुश्किल दिन होता है, वो बहुत ही परेशानी का दिन होता है। पाकिस्तान उस दिन को काट ले बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वो डाउनफिल की तरफ जा रही है, जिस तरह से वो भंवर में फंसी हो, जिस तरह से वो टेंशन में फंसी हुई है, परेशानी में फंसी हुई है, डाउनफिल की तरफ जा रही है, उसका जो भविष्य, जो उसकी किस्मत, उसका मुस्तकबिल अंधेरे में जा रहा है। तो वो अगर उसे बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। और वही हुआ, वो बचा ही नहीं पाई और 10 विकेट से बांग्लादेश ने करारी मात दी। पूरी टीम 146 रन बनाने के बाद आउट हो गई, जो कि 146 रन बनाने के बाद मुशफ़िकुर रहीम ने, बांग्लादेश के बल्लेबाज ने, पहली पारी में 191 रन बनाए थे। उनके बल्ले पे सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी बैठ गए, फिर भी उन रनों को पूरा ना कर सकते। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ, चौथे दिन का खत्म होने के बाद 5वें दिन का जब खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम का 23 रन पे एक खिलाड़ी आउट था। उसके बाद जैसे ही पहले सेशन का खेल शुरू हुआ, वो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहले घंटे के खेल में ही अगर पाकिस्तान को उन्होंने 2 या 3 विकेट निकाल लिए, 2 या 3 विकेट निकाल लिए, एक इसमें से विकेट निकाल लिया और एक मोहम्मद रिजवान का विकेट निकाल लिया, फिर पाकिस्तान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबर आजम पे तो आप भरोसा कर नहीं सकते, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो अब हमेशा आउट ऑफ फॉर्म में रह रहे हैं, वो हमेशा मेंटली टेंशन रह रहे हैं, वो अब बल्लेबाजी कर ही नहीं पा रहे हैं। अब उन पर भरोसा भी करना बिल्कुल बेकार, कोई भी अब उन पर भरोसा नहीं करेगा। सिर्फ एक बल्लेबाज था मोहम्मद रिजवान जो विकेट पे खड़ा हो सकता था, लेकिन वो भी अकेला क्या करता, कहाँ तक विकेट पे खेलता, कितना खेलता, जबकि और बल्लेबाज खेल के नहीं जाएंगे। और वही हुआ पहले सेशन में पाकिस्तान ने, जो मैंने बात बताई वो सही बैठी। पहले सेशन में पाकिस्तान ने अपने 6 विकेट खो दिए, जिसमें कि कल के जो आउट हुए थे, जो कल बल्लेबाज, वो सेम अयूब 1 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। उसके बाद शान मसूद कप्तान 14 रन बनाने के बाद आउट हुए। बाबर आजम 22 रन बनाने के बाद आउट हुए। सऊद शकील 0 पे आउट हुए। सऊद शफीक 37 रन बनाने के बाद आउट हुए। सलमान, आगा सलमान 0 पे आउट हुए। 105 रन पे 6 खिलाड़ी आउट, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जब मोहम्मद रिजवान और शफीक ने थोड़ी सी पार्टनरशिप की थी, तब ऐसा लग रहा था, उन्होंने लंच तक 6 ही खिलाड़ी आउट थे और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उनके 105 रन थे, तब ऐसा लगा था। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी, क्योंकि टॉप ऑर्डर पूरा बिखर गया था। वो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर आपका टॉप ऑर्डर अगर 5 तक आपके मैच को नहीं जीता पाते हैं, 5 तक अगर आपके मैच को नहीं जीता पाते या ड्रा नहीं करा पाते, तो आपको बॉलर शाहिन आफरीदी या और कोई भी बॉलर, नसीम शाह, ये आपको मैच जिताने के लिए बैठे हैं। वो आपको मैच जिता दें या मैच बचा दें, बहुत मुश्किल होता है। वो बात एक अलग होती कि 2 या 4 ओवर होते तो भी बामुश्किल तमाम ड्रा करा पाते,
लेकिन टॉप ऑर्डर आपका पूरा पहले सेशन में उड़ गया, पहले सेशन में ही बिखर गया, चला गया, फिर मैच में बचा ही क्या था। और बांग्लादेश ने जिस तरह से खेल दिखाया वो काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेल दिखाया, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। कल के जो स्कोर बांग्लादेश का था उसकी 117 रन की जो उसने बनाए थे, उसकी 117 रन की लीड थी। बांग्लादेश ने जो रन बनाए थे 565, उसकी 117 रन की लीड थी। उसकी 117 रन की लीड निकालने के बाद सिर्फ 29 रन बचे थे और जीत के लिए उसे 30 रन की जरूरत थी, और उसने बहुत ही आराम से उसने 30 रन बना लिए बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जिसमें जाकिर हसन ने 15 और उनके अलावा जो शादमान इस्लाम ने 19 रन बिना किसी विकेट खोए उन्होंने बहुत ही आराम से रन बना लिए और बहुत ही आराम से 10 विकेट से जीत हासिल की और पाकिस्तान को बुरी तरह से उसके घर में, उसी की माद में, उसी के पाले में बुरी तरह से 10 विकेट से हराया। कौन कह सकता है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में ऐसे हरा देगी? हो सकता है ये बहुत दिनों का इतिहास हो, पाकिस्तान से बांग्लादेश बहुत ही दिनों बाद जीता हो, वो भी टेस्ट मैच पाकिस्तान से पाकिस्तान में। बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेल दिखाया, 10 विकेट से जीत हासिल की। बांग्लादेश की तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की मेहंदी हसन मिर्जा ने, बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, उन्होंने 4 कामयाबी हासिल की, बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, 4 कामयाबी हासिल की। और चौथे दिन, 5वें दिन जो स्पिन गेंदबाजी होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, रफ पे खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राउंड द विकेट स्पिन को रफ पे खेलना बड़ा मुश्किल बात। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को तो आपको मालूम है उनकी कंडीशन क्या है, उनका सिलेक्शन क्या है, उनके सिलेक्शन शॉट तक तो सही नहीं है, शॉट तक को सही तरह से सिलेक्शन नहीं कर पाते, किस तरह से शॉट खेला जाता है। ऐसी बल्लेबाजी उन्होंने की जैसे किसी गलीगूचे के बल्लेबाज, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बल्लेबाज, जैसे किसी क्लब के बल्लेबाज, बहुत ही लूज बल्लेबाजी, जिसके नतीजे में वो पैर नहीं, घुटने नहीं, कमर नहीं, सर नहीं, खड़े से ही गिर पड़े। बांग्लादेश ने बहुत ही बढ़िया 10 विकेट से जीत हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन संतू को ये जीत, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला, एक हिम्मत और एक जज्बे के साथ टीम को उतारा। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना इतना आसान नहीं, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम डाउनफॉल की तरफ है, उसका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है। बहुत ही टीम दबाव में है। मुझे समझ में एक बात नहीं आती, सारे बल्लेबाज दबाव में, कोई बल्लेबाज विकेट पे खेलना ही नहीं चाहता। मोहम्मद रिजवान ने जरूर 51 रन की पारी खेली, वो पारी क्या कर सकती थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो अपनी टीम को मैच बचा के ना दे सके, क्योंकि जब तक बहुत लेट हो चुका था। रिजवान के सामने सारा टॉप ऑर्डर निकल गया था। बॉलर क्या करते, बॉलर विकेट को नहीं बचा पाते, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बहुत कोशिश की। मैंने पहले भी कहा था अगर मोहम्मद रिजवान का विकेट अगर निकाल लेते हैं तो वो बांग्लादेश मैच को जीत सकती है, लेकिन मोहम्मद रिजवान का विकेट इतना आसानी से नहीं निकला। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन और बल्लेबाज जो थे वो सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की टीम 146 रन पे ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह से बिखर गई। सिर्फ 30 रन बांग्लादेश को बनाना थे, 117 रन की लीड 50 रन से बाद की जो लीड होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो बिल्कुल दूसरी टीम के लिए सिरदर्द बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जितने भी विकेट गिरे उनकी लीड के अंदर कम से कम 7-8 विकेट गिर गए, उसके बाद जो रन बचे वो उन्होंने आराम से बना लिए। तो बहुत ही बढ़िया बांग्लादेश ने जीत हासिल की 10 विकेट से, बहुत ही बढ़िया। सऊद शफीक ने 37 रन की पारी खेली, थोड़ा सा उन्होंने साथ जरूर दिया, लेकिन ये पारी ऐसी ना थी। वो मैंने पहले भी कहा था कि अगर टेस्ट मैच में अगर आपको ठंडे दिमाग, ठंडे माइंड और हिम्मत और हौसला और विकेट पे खड़े होने की आदत होनी चाहिए, सही तरह से शॉट को खेलना चाहिए, जो गेंदें बाहर जाती हैं उन गेंदों को छूना नहीं चाहिए, जो गेंद विकेट पे होती है उसे सही तरह से खेलना चाहिए और लूज गेंद पे अटैक करना चाहिए, तभी आप टेस्ट मैच में कामयाब हो। टेस्ट मैच में बहुत ही हौसला, बहुत ही हिम्मत, बहुत ही जज्बा, बहुत ही सब्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप टेस्ट मैच में कामयाब हो सकते हो, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। और बांग्लादेश ने जिस तरह से जीत हासिल की, बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की, बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। और मुशफ़िक़ुर रहीम ने 191 रन की जो पारी खेली, उसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से
नवाजेगा। जिस तरह से उन्होंने पारी खेली, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी। ग्राउंड के अंदर ऐसा लग रहा था कोई कलाकार, कोई जादूगर आ गया और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा, दर्शकों का मन मोह रहा है। जब बांग्लादेश की टीम ने जीत हासिल की तो पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के दर्शक, पाकिस्तान के चाहने वाले, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान के मैनेजमेंट, पाकिस्तान के कोच, उनके दिलों के तार हिलने लगे थे, उनके दिलों के तार थरथराने लगे थे और उनके दिल बैठ गए। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गए कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया बांग्लादेश ने जीत हासिल की। 151 रन की जो पारी खेली मुशफ़िकुर रहीम ने, वो काबिल तारीफ पारी थी, वो नायाब पारी थी, वो शानदार पारी थी, वो मायानाज पारी थी। इसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजेगा। बहुत बहुत मुबारक हो। और 1-0 से बांग्लादेश टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान से आगे होगी और मज़े से वो आराम से अब बैठेगी। अब जो भी मैच होगा वो अगले मैच के लिए, दूसरे टेस्ट मैच के लिए एक हौसले, एक जज्बे, एक एग्रेशन के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेगी। दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने के लिए उतरेगी और पाकिस्तान की टीम पे बहुत ही ज़्यादा दबाव होगा कि वो उस टेस्ट मैच को, दूसरे टेस्ट मैच को जीत के किस तरह से वो सीरीज़ को बराबर करे। और जिस तरह से मुशफ़िकुर रहीम ने बल्लेबाजी की, उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दिए और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों ने अपने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक कम कर दी, उसकी इज्जत कम कर दी, उसकी आबरू कम कर दी और उसे 4 चांद ना लगाने की वजह से उसे कम कर दिया। बांग्लादेश बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक बांग्लादेश को ये जीत, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाए और आगे के मैच जीते। जितने भी मैच जीतते चले जाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे के भी मैच जीते और अपना नाम और अपनी टीम का नाम, बांग्लादेश का नाम पूछा जाएगा, जिसके कप्तान संतू, उनका नाम क्रिकेट की किताबों में सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।